हेलो छात्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज का हमारा टॉपिक है डीएनए। डीएनए क्या है? आज डीएनए को जानेंगे, डीएनए होता क्या है और डीएनए की खोज किसने की, जो कि क्लास 12 का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए चलते हैं। डीएनए क्या है तो मैं बता दूँ, डीएनए जो है ये एक आनुवांशिक क्या है, आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए जो है क्या है, एक आनुवांशिक पदार्थ है। क्या है? पदार्थ है। डीएनए जो है वो क्या है, एक आनुवंशिक पदार्थ है जो सभी यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक वाले, ध्यान रखना, जो सभी यूकैरियोटिक कोशिका वाले, मतलब यूकैरियोटिक सेल वाले जीवों के शरीर में, किसमें? शरीर में देखने को मिलता है। ध्यान रखना, क्या है? मिलता है। ध्यान रखना, जो डीएनए है वो क्या है, एक आनुवंशिक पदार्थ है जो सभी यूकैरियोटिक सजीव या यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों के शरीर में देखने को मिलता है। जो डीएनए की खोज थी, इसकी जो खोज थी, इसकी खोज अंग्रेजी वैज्ञानिक, इसकी खोज किसने की थी? फ्रेडरिक मिसर ने 1869 में की थी। ध्यान रखना, फ्रेडरिक मिसर थे, उन्होंने डीएनए को खोजा था। ठीक है, फ्रेडरिक मिसर ने डीएनए को खोजा था। तो आपको पता होना चाहिए, जो डीएनए है वो आनुवंशिक पदार्थ है, इसकी खोज अंग्रेजी वैज्ञानिक फ्रेडरिक मिसर ने की थी। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि डीएनए की संरचना। तो क्या है डीएनए की संरचना? डीएनए की संरचना, ध्यान रखना, डीएनए की संरचना क्या है? संरचना। ठीक है, डीएनए की संरचना। तो आपको बता दूं, जो डीएनए की जो संरचना थी वो अंग्रेजी वैज्ञानिक वाटसन, किसने? वाटसन व क्रिक ने प्रस्तुत की थी। क्या की थी? प्रस्तुत की थी। कौन? डीएनए की संरचना जो थी वाटसन और क्रिक ने प्रस्तुत की थी। इसको हम द्विकुंडलित क्या कह सकते? इन्होंने क्या नाम दिया था? डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल। ठीक है, उन्होंने क्या? डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल। आपके पेपर में आता है कि डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो वाटसन और क्रिक द्वारा जो दिया गया डीएनए का मॉडल था वो क्या था? देखिए, इसको पहले हम डायग्राम बनाते हैं। उनका जो डायग्राम था वो ऐसे था, डीएनए का कुछ। ठीक है, वाटसन और क्रिक द्वारा जो डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया गया था वो कुछ ऐसा था, डबल हेकल था। ठीक है, डबल हेकल मतलब इसमें दो दो श्रृंखला थी, ऐसे होकर के यूँ। ठीक है, दो श्रृंखलाएं थी इसमें भी। ठीक है, ये डीएनए का मॉडल था। अब है क्या कि इसके जो एक जो कड़ी का जो व्यास था वो था उनका 3.14 एंगस्ट्रॉन, और इसकी जो पूरी जो लंबाई थी, इसकी जो लंबाई होनी चाहिए थी वो थी 34 एंगस्ट्रॉन। इसका जो व्यास था वो था 20 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, और इसके एक बृहद अणु की जो लंबाई थी वो थी 10 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, उन्होंने बताया था। अब उसके बाद इसके अंदर क्या था? इसके अंदर एक छोटा सा पिगमेंट भरा था। क्या था? पिगमेंट भरा था इसके अंदर। ठीक है, एक तरफ फॉस्फेट था, देख सकते हैं, एक तरफ फॉस्फेट होगा इधर, जो अंदर इसके साथ एक फॉस्फेट होगा, और एक तरफ होगा सल्फेट। ठीक है, क्या होता है? एक तरफ फॉस्फेट होगा, एक तरफ सल्फेट होगा। ठीक है, ये डीएनए का मॉडल था जो कि वाटसन और क्रिक ने दिया था। अब चलिए हम बात करते हैं इसके आगे कि डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा। ठीक है, डीएनए, सॉरी एक मिनट,
क्या है, देखिए इसको हम ब्लैक से करते हैं, ठीक है। डीएनए में शर्करा, तो बता दूं डीएनए में शर्करा पाई जाती है, इसमें पेंटोज शर्करा पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, पेंटोज शर्करा, ठीक है। डीएनए में जो शर्करा पाई जाती है वो पेंटोज शर्करा पाई जाती है। समझ रहे कि नहीं रहा, डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, पेंटोज शर्करा पाई जाती है, ठीक है। इसको हम कर सकते हैं राइबोज शर्करा के नाम से जानते हैं, किसके से, राइबोज, इसको हम राइबोज शर्करा के भी नाम से जानते हैं, शर्करा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसको हम किसके नाम से, शर्करा के नाम से भी जानते हैं। तो ठीक है, अब चलते इसके बात करते हैं इसमें पाए जाने वाले क्षार कौन से होते हैं। क्षार की बात करते हैं, किसकी, क्षार की बात करते हैं। इसमें दो क्षार पाए जाते हैं, कितने, दो क्षार पाए जाते हैं। एक होता है प्यूरिन, प्यूरिन, और दूसरा है प्रिमिडाइन। क्या होता है, प्रिमिडाइन। इसमें दो क्षार पाए जाते हैं, प्यूरिन और प्रिमिडाइन। अब इसके भी दो भाग होते हैं प्यूरिन के, प्यूरिन जो है उसको भी दो भागों में बांटा गया है, प्यूरिन जो है उसको भी दो भागों में बांटा गया है, पहला भाग और दूसरा भाग। इसको देख के चलते हैं। तो देखिए इसका जो पहला भाग है वो है ग्वाइनिन और एडेनिन, ठीक है। और जो प्रिमिडाइन है, प्रिमिडाइन जो है इसके भी दो भाग हैं, वो है साइटोसिन, साइटोसिन और थायमिन। क्या है, थायमिन, ये इसके दो भाग हैं। तो ठीक है, तो चलिए अब जो डीएनए की श्रृंखला बनती है उसके बारे में जानते हैं। तो डीएनए की श्रृंखला बनती है, देखिए हमेशा एडेनिन के साथ डबल बॉन्ड के साथ, हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है थायमिन। साइटोसिन के ट्रिपल बॉन्ड होंगे 1 2 3, इसके साथ होता है ग्वाइनिन। फिर आएगा हमारा थायमिन, डबल बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन होगी तो इसके होगा एडेनिन। फिर उसके बाद होगा ग्वाइनिन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। आगे चलते हैं, ग्वाइनिन ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन, और ये होगा साइटोसिन। तो ये डीएनए के बारे में था दोस्तों, ठीक है। ये डीएनए की जो मॉडल था वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तुत किया था, ये सारी चीज़ वाटसन और क्रिक ने प्रस्तुत की थी या बताई थी कि डीएनए किस प्रकार संग्रहित होता है। तो ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आगे, ठीक है। अब बात करते हैं डीएनए का महत्व, इसकी करते हैं महत्व की बात, किसकी, महत्व, डीएनए का महत्व क्या है। तो ठीक है, डीएनए का आनुवंशिक पदार्थ है, क्या है, इसके महत्व या इसके लक्षण, ठीक है। तो डीएनए पहला कर सकते हैं, डीएनए ये क्या है, पहला ये एक आनुवंशिक पदार्थ है, क्या है, आनुवंशिक पदार्थ है, क्या है, पदार्थ है। डीएनए जो है वो एक आनुवंशिक पदार्थ है। दो, डीएनए जो होता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोशिकाओं का क्या करता है, नियंत्रण करता है, कोशिकाओं का नियंत्रण करता है। नंबर 3, डीएनए ही एक वैसा मात्र पदार्थ होता है जो आरएनए का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, आरएनए का निर्माण करता है। जो आरएनए होता है वो हमारे शरीर में प्रोटीन बनने का कार्य करता है। क्या करता है, प्रोटीन बनाने का कार्य करेगा। क्या करेगा, प्रोटीन बनाने का कार्य करता है। कौन, आरएनए हमारे शरीर में प्रोटीन बनाने का कार्य करता है, ठीक है। ये हमारे शरीर के जो डीएनए के बारे में मैंने बताया है। आगे वाले वीडियो में मैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा करूंगा जो कि आपके बोर्ड्स के में पूछे जाते हैं। आज मैं इसी वीडियो में इतना ही बताना चाहूँगा, क्योंकि डीएनए जो है वो ज़्यादा लंबा कॉन्सेप्ट नहीं है आपके इंटर क्लास में। ये इतना क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आप इसमें से कर सकते हैं, ठीक है।